चलेगा ना हिंदी रोज हिंदी सो सर इंग्लिश बोलो चलेगा इट्स लवली टू हैव यू हियर सो फाइनली जब आपने इस सीरीज की स्टोरी को पढ़ा तो व्हाट मेड यू सेड यस अबाउट दिस होल सीरीज I didn't say yes, the channel said yes because I'm the producer. तो हम जब ये सब्जेक्ट लेकर गए तन्वी के पास मी एंड गिरीश जोशी द राइटर वी पिच्ड द शो एंड हमने इस प्रोजेक्ट पर 3 साल काम किया 2 साल स्क्रिप्टिंग कर रहे थे सर इसका और कड़ी मेहनत के बाद 3 साल की पेशेंस और हार्डवर्क के बाद ये शो हमारा रेडी हुआ है। एज अ प्रोड्यूसर मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये कहानी एक बुक से जहाँ तक मैंने सुना है और इससे रिसर्च किया है तो ये बुक से लिया गया है और कितना रियलिस्टिक है और कितना अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर और पूरे टीम को लेकर दिखाना और प्रेजेंट करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? ये इससे ज़्यादा रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। रमाकांत कुलकर्णी ये जो एस कॉप रहे हैं 70s के उन्हें शर्लॉक होम्स ऑफ इंडिया कहा जाता था और एक ट्रिविया ऐसा है कि रमाकांत कुलकर्णी हर्षा मोगली's father-in-law है। सो रमाकांत कुलकर्णी ऐसे एस कॉप थे इंडिया के एक्चुअली अनसंग हीरो है कई लोगों को नाम पता नहीं इनका बट ही वॉज नोन एज द शर्लॉक होम्स ऑफ इंडिया और उनकी एक किताब है जिस किताब में उन्होंने सारे केसेस लिखे हैं फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम जिस किताब पर ये वेब सीरीज बेस्ड है उसमें से एक केस मानवत मर्डर उस केस पर ये सीजन बेस्ड है और जो हमारे राइटर है गिरीश जोशी वो बहुत ही डिटेल में रिसर्च करके और बहुत स्टडी करके उन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई है 8 एपिसोड्स की और मुझे लगता है कि इन रिसेंट टाइम दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डेप्थ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉप वर्ल्ड एंड द क्राइम वर्ल्ड ऑफ द 70s सो आई होप अभी हमारी मेहनत ऑडियंस को पसंद आए और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पर्सनैलिटी है रमाकांत कुलकर्णी इनका ये पहला सीज़न है मानव मर्डर्स का। ओवरऑल में जिस तरह वेब सीरीज का ट्रेलर देखिए तो लोकेशन सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है पूरे वेब सीरीज में दिखाना जब रियल कहानी का एक प्लॉट तैयार होता है तो रियल लोकेशन का भी कुछ दिखाने का वो रहता है कितना चैलेंजिंग रहा उस प्लॉट में और कहाँ ये शूटिंग हुई है ओवरऑल कुछ बताना चाहें आप? बहुत चैलेंजिंग रहा इनफैक्ट बट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम हमारे डायरेक्टर आशीष बेंटे और पूरी एग्जीक्यूशन टीम हमारी थी कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर सारे टेक्नीशियंस सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है डिटेलिंग किया है फर्स्ट रिएक्शन मुझे जो सबकी आ रही है कि भाई कास्टिंग किसने की बिकॉज बहुत सब नए चेहरे हम लेकर आए हैं न्यू फेसेस फॉर द पैन ऑडियंस एक्चुअली और वो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है कितने लैंग्वेज में ये रिलीज की जाएगी? आई थिंक 5-6 लैंग्वेजेस में आ रही है और 5-6 लैंग्वेज में डब होके आ रही है सो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी और एज अ प्रोड्यूसर ये मेरी पहली वेब सीरीज है सो फॉर मी इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉर मी। एक सवाल और बनता है क्योंकि OTT पे हर मंथ हर ईयर वेब सीरीज रन कर रहे हैं बैक टू बैक वेब सीरीज लॉन्च हो रहे हैं तो कितना चैलेंजिंग है और क्या कुछ है इस वेब सीरीज में जो ऑडियंस को कनेक्ट करे आपके वेब सीरीज के थ्रू कुछ ऐसा एक पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं ऑडियंस कहानी या कहानी लगता है ये जो मर्डर्स थे एक्चुअली आजकल वेब स्पेस में मर्डर्स जब हम सुनते हैं तो बहुत ही डार्क कंटेंट होगा ऐसे समझ में आता है पर हमने जानबूझ के जो पर्सपेक्टिव रखा है इस शो का वो जो कॉप है रमाकांत कुलकर्णी उनके पर्सपेक्टिव से ये कहानी आगे जाती है एंड देयर इज सटायर इन इट आई थिंक व्हाट यू टेक अवे आफ्टर सीइंग द शो आर द कैरेक्टर्स मोर देन द क्राइम एंड द ग्रूसमनेस ऑफ इट बिकॉज जिस तरीके से रमाकांत कुलकर्णी स्पेशली ये जो पर्सनालिटी थी ही वॉज वन ऑफ अ काइंड कॉप जिन्होंने कभी गुनहगारों पर अपना हाथ नहीं उठाया और फिर भी उन्होंने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए मतलब
मानवत मर्डर्स तो था ही, फिर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, रमन राघव केस, फिर वॉलकॉट स्मगलर्स थे उनको पकड़ा था। ऐसे कई सारे केसेस उन्होंने क्रैक किए थे और इसीलिए उनका नाम शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया रखा गया था इन द पुलिस वर्ल्ड। और जब भी कोई ऐसा क्राइम होता था इंडिया में तो सेंटर से उन्हें भेजा जाता था उस केस को क्रैक करने के लिए। सो आई थिंक ऐसी पर्सनालिटी हमारे टॉप वर्ल्ड में थी, हमें पता नहीं था। आई थिंक दिस इज गोना थ्रो अ लाइट ऑन दिस मैन रमाकांत कुलकर्णी एंड इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सर ॲज अ मेकर मानवत मर्डर बनवताना तुम्हाला कोणत्या कलाकाराचा चेहरा समोर आलेला सर्वात प्रथम? आशुतोष गोवारे. आशुतोष सरांचं कास्टिंग खूप कठीण कास्टिंग होतं, कारण त्यांचा वेळ मिळणं ते स्वतः खूप बिझी असतात. पण आमचे कास्टिंग डिरेक्टर पण खूप उत्तम आहेत, युगंधर म्हणून, आणि खूप सुंदर कास्टिंग केलं या शोचं. नुसतेच रमाकांत कुलकर्णी नाही तर प्रत्येक कॅरेक्टर, म्हणजे सगळ्यात छोट्यातले छोटा कॅरेक्टर जे या वेबसिरीजमध्ये तुम्हाला दिसेल ते त्याचा ठसा उमटून जाईल असा माझी खात्री आहे. आणि सर मकरनारायण अनसपुरे सरांसोबतचा प्रवास कसा होता? मकरंद दादांना मी खूप वर्षांपासून ओळखतो, पण ह्या रंगात त्यांना बघायला प्रेक्षकांनाही खूप आवडणार आहे, कारण अशा रंगात उत्तमराव बराटे ही भूमिका त्यांनी साकारली आहे आणि रुक्मिणी बराटे ही भूमिका सोनाली कुलकर्णींनी साकारली. त्या दोघांना ह्या अशा भूमिकेत मला असं वाटतं आपण पहिल्यांदाच बघणार आहोत आणि खूप मजा येणार आहे तुम्हाला बघायला. मानवत मर्डर्स आज से रादर अभी कुछ ही घंटों में रादर अभी ये जब टेलीकास्ट होगा तो मानवत मर्डर्स सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है. सोनी लिव पर जाइए और मानवत मर्डर्स देखिए. आई एम श्योर यू विल लाइक इट. थैंक यू.